हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका ट्वेल्थ का। ट्वेल्थ में हम लोग देखे हैं फर्स्ट टॉपिक जो आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो रिलेशन टॉपिक दिया हुआ, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए हैं, डिटर्मिनेंट आप पढ़ लिए हैं, मैट्रिसेज भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखिए रिलेशन, जो रिलेशन टॉपिक है हम लोग 11th में पढ़े थे, बेसिक पढ़े थे, ठीक है ना। रिलेशन का डिफिनीशन पढ़े थे, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। रिलेशन का डिफिनीशन भी देखे थे, वही यहाँ पर है। बेसिक हम पहले यहाँ पर लिख दिएगा, ठीक है ना, कि बेसिक अगर आपको पता रहेगा तो आगे हम इसके आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पर पहले बेसिक आपको बता दिए, ठीक है। तो बेसिक में देखिए वही है जो आप 11th में पढ़े थे, रिलेशन का डिफिनीशन, नंबर ऑफ रिलेशन, इम्पेटेड रिलेशन जो पढ़े थे आप, वही यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए रिलेशन किसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पेटी सेट्स। ए और बी जो है दो नॉन इम्पेटी सेट्स है। ए और बी क्या है, दो नॉन इम्पेटी, मतलब खाली नहीं है, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है, ठीक है ना। नॉन इम्पेटी सेट्स, देन अ सेट आर इज सेट टू बी अ रिलेशन। तब जो आप आर है उसको रिलेशन कह सकते हैं, किसका, फ्रॉम सेट ए टू बी का। इफ आप रिलेशन आर को जो है कह सकते हैं सेट ए टू बी का, इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब आर जो है रिलेशन होगा यदि उस सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। मतलब जो एक सबसेट का मतलब तो जानते हैं, मान लीजिए ए सबसेट बी है, इसका मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। उसी तरह से आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसका मतलब आर जो रिलेशन है उसमें जितने भी एलिमेंट होगा वो ए क्रॉस बी में होना चाहिए। और ए क्रॉस बी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ए दिया हुआ 1 2, ठीक है, बी दिया हुआ कितना 3 4। तो ए क्रॉस बी जब हम लोग निकालते हैं तो एलिमेंट लिखते हैं ना, जैसे 1 3 फिर 1 4, ठीक है, फिर 2 3 फिर 2 4। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, समझ गए ना। तो यही है ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इज ए आर बी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब भी आप ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो इसको क्या लिखेंगे, ए आर बी। और ए आर बी का मतलब क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू बी, समझ गए ना। जब भी आपको ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग ए आर बी लिख सकते हैं। और ए आर बी का मतलब होता है क्या, ए इज रिलेटेड टू बी। फिर इसी तरह से यहाँ पर इफ ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर दैट इज ए आर नॉट बी इम्प्लाइज दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं होगा अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए इक्वल टू पी, और यहाँ भी नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट बी इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, ए टू बी में कितने रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होगा, मान लीजिए पी एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, सेट बी में कितने एलिमेंट दिया हो, क्यू एलिमेंट, तो दोनों मिला के जो रिलेशन बनेगा तो कितने एलिमेंट होगा उस सेट में, तो वही दिया हुआ है 2 पे पावर पी इंटू क्यू। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट है, देखिए 2, सेट बी में कितने एलिमेंट है 2, तो सेट में जब यहाँ रिलेशन बनेगा तो कितने एलिमेंट हो जाएगा, तो 2 पे पावर कितना लिखेंगे, 2 इंटू 2, मतलब 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 पावर 4 16 हो जाता है, तो 16 हो जाएगा रिलेशन, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए इम्पेटेड रिलेशन किसको कहेंगे, जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्पेटेड रिलेशन। यहाँ देखिए डिफिनेशन इसका लिखा हुआ है, रिलेशन आर इज आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड इम्पेटेड रिलेशन या वॉइड रिलेशन। इम्पेटी का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वॉइड रिलेशन या नल, ठीक है ना। इस तरह से रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड इम्पेटेड रिलेशन या वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो ए से रिलेट होगा। यहाँ लिखा हुआ इफ नो एलिमेंट ऑफ A is related to any element of A. If no element of A is related to any element of A, मतलब A का कोई भी एलिमेंट जो है A से रिलेट नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्पेटेड रिलेशन। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखी है, इम्पेटेड रिलेशन को डिनोट करेंगे किससे, R इक्वल टू
फाइव, आर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 5, और इम्पेटिव रिलेशन को डिनोट करेंगे 5 से। और देखिए एग्जाम्पल इसका, एक सेट ले लिया 1 2 3, अब यही सेट से आपको रिलेशन बनाना है, और ऐसा रिलेशन यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, इसी तीनों में से कोई भी 2 एलिमेंट यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि दोनों को घटाने पे 12 आएगा। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 लेंगे 2 लेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे -1, 12 तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। 13 में से 1 घटाते तो 12 आता है, ठीक है। 13 यहाँ पर है, मैक्सिमम 3 तक ही है, तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, रिलेशन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये इम्पेटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बताते हैं, फिर हम आपको आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताएंगे। तो ये तो बेसिक हो जाएगा आपका। मेन जो है आपका 12th में पढ़ना है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन, इसी के बारे में पढ़ना। तो बेसिक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है हम आपको यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन लिख लीजिए इसको। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, देखिए यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग किसको कहेंगे। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन में देख लीजिए, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट, यहाँ पर देखिए ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ, यहाँ पर देख लीजिए, इफ each element of A, if each element of A is related to every element of A, if each element of A is related to every element of A, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है अगर ए से रिलेट करेगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर ए से रिलेट करेगा, इसका मतलब उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है। और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर ए से रिलेट करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, यही क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, लिखिए आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। लिखिए रिलेशन R on a set A is called identity relation, relation R on a called, यहाँ पे लिखिए relation R on a set A is called identity relation if every element of A is related to, यहाँ पे if every element of A is related only to itself, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज। देखिए कोई भी रिलेशन को आप आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं यदि रिलेशन का जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होगा, ठीक है ना, मतलब खुद से रिलेट होगा, अदर किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए दैट इज आर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं,
मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट दिया हुआ है, तो रिलेशन क्या बनेगा 1 1 2 2 फिर 3 3। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। इसमें देखिए जितने भी एलिमेंट है सब अपने आप से रिलेट है, मतलब खुद से रिलेट है, अदर किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे देखिए 1 जो है 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, मतलब खुद से रिलेट है, 3 भी 3 से रिलेट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। तो बेसिक था। अब देखिए जहां से 12th स्टार्ट है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए। लिखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन, लिखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, नंबर 1 में लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड में यहाँ पर लिखिए सिमेट्रिक रिलेशन, फिर यहाँ पर देखिए थर्ड में है ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर यहाँ चौथा में हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यही रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में दिया हुआ क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसका, फिर सेकंड में क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, फिर थर्ड में कह रहा है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन, और फोर्थ में क्या है यहाँ पर, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सब रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग किसको कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ पे लिखिए हेडिंग दे दीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग कहते किसको है, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। और रिलेशन, यहाँ पर देख लीजिए रिलेशन are on a set is called reflexive. A relation R on a set is called reflexive if A belongs to R, for all A belongs to set A. यहाँ देखिए इस तरह से जो उल्टा ए दिख रहा है आपको ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना उल्टा है, इसको कहा जाता है क्या, फॉर ऑल, इसको कहा जाता है क्या, फॉर ऑल, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर को हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि ए बी बिलोंग्स टू आर को हम लोग क्या लिखते थे, ए बी बिलोंग्स टू आर को क्या लिखते थे, ए आर बी। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए ए बिलोंग्स टू आर को लिखेंगे हम लोग क्या, ए आर ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए रूल है, मतलब कोई भी रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, मतलब कोई भी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कर सकते हैं यदि दोनों सेम एलिमेंट जो है किसमें बिलोंग्स करना चाहिए, आर में, दोनों सेम एलिमेंट इस रिलेशन में होना चाहिए, जो रिलेशन लिखा हुआ रहेगा। और वो जो एलिमेंट जो होगा यहाँ पर वो किसका एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ रहेगा सेट ए का एलिमेंट होगा, जो सेट ए में एलिमेंट है ना उसी से आपको रिलेशन बनाना होगा। सेट ए में जितने भी एलिमेंट दिया हुआ है उसी से क्या होगा, यहाँ पर आपको रिलेशन बनाना होगा, समझ गए ना।
इसमें देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं इसका कि रिफ्लेक्सिव का। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले ए इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या 1 2 3, ठीक है। एलिमेंट तो आपको दिया हुआ है क्या 1 2 3। अब इस एलिमेंट से देखिए हम आपको रिलेशन लिखेंगे, 2-3 रिलेशन लिखते हैं, आपको बताना होगा कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। देखिए फर्स्ट में यहाँ देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आर इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। सेकंड में यहाँ पर देख लीजिए आर इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2 और 3 3, ठीक है। थर्ड यहाँ पर रिलेशन में देख लीजिए आर इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इस तरह से दिया हुआ मान लीजिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट दिया हुआ दोनों सेम होना चाहिए, जो रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सेट ए में एलिमेंट दिया हुआ 1 2 3, तो 1 1 मतलब ठीक है सेम एलिमेंट है, देख लीजिए। फिर यहाँ 2 2 फिर 3 3, मतलब जो रिलेशन है ना ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिलेशन क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आपको दोनों सेम एलिमेंट जो है आर में बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर कि 2 2 है 3 3 है लेकिन 1 1 है ही नहीं, ठीक है। इसमें देखिए 2 2 है 3 3 है 1 1 है ही नहीं। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है क्या कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसके साथ रिलेशन बनना चाहिए इस तरह का, दोनों सेम एलिमेंट का। जैसे इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3, लेकिन इसमें देखिए 1 1 है ही नहीं और आ गया क्या 1 2, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, क्योंकि एक रिलेशन अभी नहीं बन रहा है किसका 1 का, जो 1 1 होना चाहिए था। यहाँ पे लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, इसको क्या लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 1 जो है आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबका रिलेशन बन चुका है 1 1 2 2 3 3। अगर जब रिलेशन बन ही गया है तब अगर अदर एलिमेंट कोई भी आता है तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक रिलेशन नहीं बना रहेगा और पहले ही अदर कोई एलिमेंट आ जाता है, जैसे इसमें देखिए 1 1 के साथ रिलेशन बना ही नहीं था, अदर एलिमेंट आ गया तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबके साथ रिलेशन बन चुका है 1 1 2 2 3 3, तब अगर अदर एलिमेंट कुछ भी आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर रिलेशन भी क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इस तरह से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ गए। अब देखिए हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। दूसरा देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन, और रिलेशन यहाँ पर देखिए आर ऑन अ सेट, relation R on a set A is called या A is said to be symmetric. रिलेशन R on a set A is said to be symmetric, मतलब कोई भी रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। इफ यहाँ देखिए सिमेट्रिक, इफ AB belongs to R, AB belongs to R implies
बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, मतलब कोई भी रिलेशन को सिमेट्रिक कह सकते हैं यदि ए बी एलिमेंट अगर रिलेशन में बिलोंग्स करेगा तो उसका अपोजिट भी करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो उसका उल्टा क्या है, बी ए, वो भी बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, तभी रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक। दैट इज, यहाँ पर लिख दीजिए ए आर बी इम्प्लाइज बी ए को क्या लिखेंगे, बी आर ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ए इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3, आर इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 1 2 1 1 3। फिर यहाँ सेकंड में देख लीजिए आर इक्वल टू 1 1 2 1 1 2। ठीक है, थर्ड में देख लीजिए आर इक्वल टू 1 3 2 3 3 2। ठीक है, इसमें देखिए जो रिलेशन है सिमेट्रिक है क्योंकि इसका अपोजिट दिख रहा है। 1 2 का अपोजिट क्या है, 2 1, और वो 3 1 का अपोजिट कितना है, 1 3, मतलब रिलेशन सिमेट्रिक है। तो लिख दीजिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसी तरह इसमें देखिए 2 1 का अपोजिट 1 2 है, 1 1 का अपोजिट भी क्या होता है, 1 1, मतलब रिलेशन ये भी सिमेट्रिक है। यहाँ पे लिखिए सिमेट्रिक। लेकिन इसमें देखिए 1 3 है लेकिन इसका अपोजिट 3 1 होना चाहिए ना, दिख रहा है कहीं 3 1 नहीं दिख रहा है, मतलब रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 3 का अपोजिट 3 2 तो है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पूरा क्लियर देख रहे हैं कि 3 2 का अपोजिट तो 2 3 है लेकिन 1 3 का अपोजिट नहीं दिख रहा है, मतलब रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक because 3 1 does not belongs to R, because 3 1 does not belongs to R। इस तरह से लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। लिखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, तीसरा देख लीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशन लिखिए, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज said to be transitive। Relation R on a set A is said to be transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R for all ABC belongs to set A। ठीक है, for all ABC belongs to set A। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, मतलब ए बी भी रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए, जिससे इंड होगा यहाँ उसी से स्टार्ट होगा, जिससे यहाँ इंड होगा उसी से स्टार्ट होगा। देख रहे हैं ना, बीसी भी बिलोंग्स करेगा। उसके बाद देखेंगे इसका फर्स्ट और इसका लास्ट अगर दिख रहा है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब ए बी दिख गया तो बीसी भी दिख गया, तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट एसी भी दिख गया तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, ए बी को लिखेंगे ए आर बी एंड बीसी को लिखेंगे बी आर सी, इम्प्लाइज बराबर हो जाएगा किसके, ए आर सी के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर, ए इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ 1 2 3, फर्स्ट में देखिए आर इक्वल टू 1 3
यहाँ पर देखिए 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2। तो यहाँ देखिए सेकेंड में R इक्वल टू 2 3 3 1 2 1। थर्ड में 1 3 1 2 2 3 3 1। अब देखिए रिलेशन ट्रांजिटिव चेक करना है। यहाँ पर देखिए 1 3 तो 3 से नहीं बन रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 1 2 तो 2 से बन रहा है ना, देखिए 1 2 फिर 2 से बन रहा है 2 3, इसका फर्स्ट इसका लास्ट 1 3 दिख रहा है ना, रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव। इस तरह इसमें देखिए 2 3 फिर 3 से बन रहा है 3 1, इसका फर्स्ट इसका लास्ट क्या है 2 1, तो 2 1 दिख रहा है, मतलब रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर 1 2 फिर 2 से बन रहा है 2 3, अब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या है 1 3 दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 3 नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 1, नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव में चेक करने का दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ए सी भी दिखना चाहिए, जो देख रहे हैं हम लोग। लेकिन जब ए बी या बी सी नहीं दिखेगा तो ए सी देखने का जरूरत नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं, यहाँ नोट पे लिख भी दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर नोट पे लिख लीजिए इफ there is no relation belongs to R। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी belongs to R and there is no situation A B and B C belongs to R. If there is no situation A B belongs to R and B C belongs to R, then R is transitive relation। तो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आएगा ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर वाला, देन आर इज क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, ए में कोई रिलेशन दिया 1 2 3, जैसे आर रिलेशन दिया 1 2 और 1 3। और देखिए ए बी तो बी सी दिखना चाहिए ना, नहीं दिख रहा है ऐसा, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का दो रूल है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर दिखना चाहिए। अगर ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं दिख रहा है तो रिलेशन ऐसे ही क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। जैसे यहाँ देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर दिख रहा है लेकिन बी सी नहीं दिख रहा है, तो रिलेशन ऐसे ही क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में लिख रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन R on a set is said to be an equivalence relation if R is reflexive